देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना से बड़ी खबर, राज्य में हाई अलर्ट घोषित। जी हां, पटना के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। पुलिस मुख्यालय को खुफिया इनपुट मिली है और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए ये 3 आतंकी कौन है, कहाँ से आए, इनकी पूरी जानकारी दें आप। देखिए, एक तो बहुत हम लोग को सीरियस रहना होगा क्योंकि बिहार में वो घुस चुके हैं। आपको बता दें, ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। एक संगठन है, उससे कनेक्शन बताया जा रहा है। वो ये संगठन, आपको बता दें, पाकिस्तान के खतरनाक आतंकी संगठन से है और इन्होंने कई हमले, इन पर आरोप है कई हमलों का। और इनका मकसद चुनावी माहौल में वारदात या कुछ बदमाशी करने का ही है। चुनाव से भी अगर हम नहीं जोड़े, लेकिन इनका कुछ है जो हमला करने का है, बिहार को कुछ चोट पहुंचाने का है। और बिहार में फिलहाल चुनाव का माहौल है, तो इससे कहीं ना कहीं इसका जोड़ और इसका हाईलाइट अलग पड़ेगा। आप समझिए, तीनों आतंकियों के बारे में आपको बता दें। पहला जो आतंकी है उसका नाम है हसनैन अली, ठीक है। ये रावलपीड़ी से है, पाकिस्तान का रहने वाला है। दूसरा आतंकी है आदिल हुसैन, ये उमरकोट का है, पाकिस्तान का निवासी है। तीसरा है मोहम्मद उस्मान, ये आपको बहावलपुर का है और पाकिस्तान का रहने वाला है। तीनों के पासपोर्ट की जानकारी एजेंसियों को मिल चुकी है। अब देखिए, सवाल ये है कि ये लोग कौन सा रियल पासपोर्ट लेके चल रहे होंगे। इनका पासपोर्ट, अगर आपको अभी हमने बताया कि इनका संगठन से जुड़ाव है और इन पे हमलों का भी कहीं ना कहीं इन पे आरोप है कि हमला करते रहते हैं, तो इनका कौन सा पासपोर्ट आपको लग रहा है रियल होगा। ये तो चेंज कर करके जाते होंगे इधर उधर, और इस बार तो घुसे हैं नेपाल के थ्रू। देखिए, नेपाल से ये एंट्री लेके आए हैं। अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे ये आतंकी, और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते बिहार की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। मतलब अलर्ट हमें अब जारी हो रहा है, वो दाखिल पिछले हफ्ते ही हो चुके हैं। और नेपाल से सटे जो जिले हैं उसमें सुरक्षा अलर्ट मोड जारी हो गया है। देखिए, जो जो एरिया बिहार के नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहाँ अलर्ट जारी हो गया है कि उनका क्या प्लान है, क्या नहीं है। अब देखना है कि क्या होगा। जी, क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिले की पुलिस को अलर्ट किया गया है। सभी जिलों में जो खुफिया नेटवर्क है उनको एक्टिव कर दिया गया है। जितने भी जासूस हैं उन सबको एक्टिव कर दिया गया है, लोकल लेवल से लेकर हाई लेवल तक। और किसी भी संगीन गतिविधि, अगर किसी पे डाउट भी होता है अभी के टाइम में, अगर मुझे किसी पे डाउट हो रहा है, मैं पुलिस को बताऊंगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। आपको डाउट हो रहा है कि किसी का एक्टिविटी थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ छोड़ के कहीं जा रहा है, उसी टाइम पुलिस को बुला दीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ बैठा हुआ आदमी, आपके साथ चलता हुआ आदमी आतंकवादी हो। और आपको बता दें, इसके साथ साथ जो नेपाल सीमा से जिले चिपके हुए हैं, उन पे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे पुलिस की तैनात बढ़ा दी गई है। चेकिंग बहुत अलर्ट हाई कर दिया गया है। चेकस्पोर्ट पर, जो चेकस्पॉट है जहाँ पे गाड़ी वाड़ी आ रहा है, उनकी बहुत गहराई से चेकिंग हो रही है। एक एक आदमी का आधार कार्ड चेक हो रहा है, स्कैन हो रहा है। और स्थानीय पुलिस जो है उनकी टीम भी सक्रिय हो चुकी है। जी, कौन कौन सी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं? पहले देखिए, अलर्ट मोड पे तो आ ही गई है। जैसे आपको बता दें, आईबी हो गया है ना, ये और रॉ तो किसको नहीं पता है। एक था टाइगर में, सबको पता चल चुका है कि रॉ कैसे काम करता है। और रॉ जब समझिए अलर्ट मोड में आ जाए तो समझिए खतरा है। और रॉ खुद खुफिया होते हैं, जो दूसरे देश में जाते हैं हमारे और पता करके आते हैं कि कौन बदमाशी किया या कौन है, उनके बीच रहते हैं। तो ये सब एजेंसी अब अलर्ट मोड पे है। और सीमावर्ती राज्य में जितने भी सामान्य बढ़ाया गया है, सबको अलर्ट किया गया है। और जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबको जानकारी दे दी गई है। हर स्टेट में आपको बता दे रही है, खुफिया एजेंसी हमारी यहाँ रहती हैं, तो सब अलर्ट हो चुके हैं। और बिहार में आपको बता दें, तीनों आतंकियों के पासपोर्ट डिटेल सभी एजेंसियों को भेज दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर जगह निगरानी तेज है। सीसीटीवी पे एक एक नज़र है, कहीं वो चेहरा ना मिल जाए। और होटल, गेस्ट हाउस, हर जगह चेकिंग भी शुरू हो गई है। तो कोई भी होटल में अगर जाते हैं तो वो पकड़ा सकते हैं। अब बस डर इस बात का है कि चेहरा ना बदल दे, दाढ़ी मूछ। आपको याद होगा चंदन मिश्रा हत्याकांड में वो आदमी कैसे अपना पूरा रूप ही चेंज कर दिया था। अगर आपको याद है, बादशाह, आई गेस बादशाह था शायद वो, और पूरा रूप चेंज कर लिया था अपना। पता ही नहीं चला था कि यही आदमी है जो पूरा लहरा के गन निकला था, ऐसे स्टाइल में निकला था। तो बस डर है कि ये ना हो कि ये दाढ़ी वाड़ी मूछ मतलब हटा ले, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत होता है। अपना लुक चेंज ना करे तो इनको बिहार पुलिस और रॉ एजेंट सब ऐसा दबोच के मारेंगे। वो तो हम भी जानते हो कैसे टॉर्चर करते हैं, हमने भी देखा है। तो टॉर्चर तो भाई मस्त होगा इनका। ये भाग नहीं सकते हैं, बिहार में घुस तो गए हैं, भाग नहीं सकते। बस हमें इंतज़ार है कि बस ये पकड़ा जाए कोई नुकसान करने के पहले। अब देखिए, चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है।
अब सवाल लगता है चुनावी माहौल में खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी एक्टिवनेस बढ़ गई है और आतंकी किसी भी संवेदनशील इलाके में निशाना बना सकती है जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या चुनाव रैलियां जहां पे हो। मान लीजिए कोई रैली चल रहा है और पूरा भीड़ है और अभी यात्रा भी चल रहा है, आपको पता है, तो हो सकता है यात्रा का जो प्लान है वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि यू नेवर नो ना कब कहाँ किधर हो जाए, क्योंकि यात्रा में हमेशा बहुत लोग आते हैं और वहां पे कोई बम फोड़ दे या कुछ ऐसा कर दे, अनहोनी हो जाए, तो कितने लोगों की जान जाएगी। तो यात्रा भी मुझे लगता है आगे आने वाले समय में वो रुकने वाला है और जो और भी जो रैलियां होंगी उसको भी आगे किया जाएगा जब तक ये तीनों पकड़ा ना जाए। और हो सकता है रिया कि ये तीनों आए हो और अपना कनेक्शन बना रहे हो, हाँ, बेशक। और हो सकता है वो हमारे ही लोग हो, बिल्कुल हो सकता है। किसकी देख, कोई ना कोई तो उन्हें छत अभी दे ही रहा होगा। रोड पे तो ये नहीं है, कहीं तो बैठे हुए हैं, कहीं तो घुसे हुए हैं, तो कोई तो इनको दे दिया छत। मान लीजिए जान के दिया हो या अनजाने में दिया हो, किसी ने तो छत दिया है। और इसको हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, कोई भी मीडिया हो इसको हाईलाइट करे, इनके चेहरे को बार बार फ्लैश करना चाहिए कि ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं तो उनकी जानकारी पुलिस को दे, स्थानीय पुलिस को दे और अपने पास अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि नहीं पता कि कब ये आप पर हमला कर दे। और देखिए पिछले हमले से हमें सबक लेना चाहिए। जैसे पुलिस ने क्या क्या अपील की है और जनता की क्या जिम्मेदारी है उसमें? देखिए हम आपको बता दें, पुलिस ने जो अपील की है वो है कि आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ज़्यादा फालतू में घूमना बंद करिए जब तक ये लोग पकड़ा नहीं जा रहे हैं। भीड़ भाड़ जगह पे अवॉइड करिए जाना, और किसी भी व्यक्ति पे अगर लगता है कि कुछ डाउट हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ अजीब लग रही हैं, पहनावा कुछ अजीब लग रहा है, उसी टाइम आप पुलिस को बोल दीजिए, उसी टाइम कॉल लगाइए और सीधे पुलिस को बताइए। और आपको बता दें हेल्पलाइन नंबर भी, पुलिस कंट्रोल रूम सब एक्टिव हो चुका है, और पहले भी एक्टिव था। 112 पे आप कॉल करिए, पुलिस आती है। तो अभी और एक्टिव है। अगर आप भगवान न देखिए, आप लोग मजाक मत करिएगा पुलिस के साथ कॉल करके है करने के लिए, अभी बहुत सीरियस समय है। आप भी आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, और हमारा काम है कि भीड़ भाड़ जगह पे हमें नहीं जाना है। किसी भी कोई बैग दिखे, कोई वाहन दिखे, कोई व्यक्ति दिखे जिसका चाल चलन सही नहीं लग रहा हो, उसके बारे में पुलिस को जानकारी दे, उनका फ़ोटो क्लिक कर ले, उनको थोड़ा सा फॉलो कर ले जहाँ तक आपको सेफ लग रहा है, और पुलिस को जानकारी दे और जल्दी बुलाएं, और अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करें। देखिए आपको बता दें हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि पुलवामा जैसे हमलों की आपने देखा था कितना नुकसान हुआ था, हमारे वीर चले गए थे, और ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा गतिविधि फिर से हो, क्योंकि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता रिया। खाली यहाँ से हम मारेंगे, वहाँ से वो मारेंगे, हम आतंकी को मारेंगे, इससे कुछ हो नहीं रहा है। हमारे जाने तो जा रही हैं, बदला लेके क्या करेंगे जब जान ही नहीं रहेगा? तो हम चाहते हैं कि ये हो ही ना। और बिहार पुलिस ने, मुख्यालय ने बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया है। तो तमाशा मत बनाइए, घूमिए कम, अभी कोई फेस्टिवल भी नहीं है अभी, तो आराम से घर में बैठिए। ज़्यादा भीड़ भाड़, स्पेशली जंक्शन में टाइम पास में मत घूमिए। एयरपोर्ट तो आप वैसे भी नहीं घूम सकते हैं फालतू में। बस अड्डा में ज़्यादा मत घूमिए। और जो रैलियां हैं, अब मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा रोक आना चाहिए, और रोक आएगा भी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ होगा वहाँ उनके पास एक पॉइंट होगा हमला करने का। तो हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करना है, और पुलिस की भी मदद करनी है कि वो बचे, क्योंकि पुलिस का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है रिया, वो जनता होती है। क्योंकि हम ही अगर पुलिस की हेल्प करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, तो ही जाके ये पकड़ाएंगे, ऐसे तो ये पकड़ाएंगे नहीं। तो हमें भी, अगर आपको किसी भी संदेह होता है, कहीं लगता है कि इसका चाल चलन सही नहीं है, डाउट हो रहा है, फोटो अपने पास हमेशा रखें। इनका फोटो हम फ्लैश कर देते हैं, और आप नजर रखिए कि अगर ऐसा आदमी मिलता जुलता भी हल्का फुल्का लग रहा है, पुलिस को बता दीजिए। अगर वो नहीं होगा तो पुलिस छोड़ देगी, अगर होगा तो आप बिहार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने के लिए बड़ा अलर्ट है। तीनों आतंकियों की तलाश जारी है। राज्य भर में सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार में फिलहाल हाई अलर्ट, हर कदम पर नजर है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।